नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राइजिंग मार्केट में। राइजिंग मार्केट का उद्देश्य है ऑनलाइन क्यों, रिटेल क्यों नहीं। आज इसी पर हम बात करेंगे पी रोड सीसामो व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेश मेघानी से। महेश मेघानी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राइजिंग मार्केट में। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ऑनलाइन मार्केट की ओर लोग आज ज़्यादा उत्सुक हैं और बढ़ावा भी देते हैं और उनका रुख भी ज़्यादा रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे इससे ऑनलाइन मार्केट से रिटेल पर कितना फर्क पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, ऑनलाइन मार्केट से युवा वर्ग जुड़ा था, अब उसका दिल खट्टा होता जा रहा। अब नई सोच पैदा हो गई, हम व्यापारी जो के दुकान में बाजार में क्यों नहीं। अब सोच बदल गई, क्योंकि ऑनलाइन में होता ये था, परचेजिंग हम करते थे जो ऑनलाइन में मालूम पड़ा पड़ोसी भी परचेजिंग कर रहा है, पर आधुनिकता के दौर में हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे। जो बनियाइन हम लेके चले हैं, जो सूट हमने खरीदा है, मालूम पड़ा पड़ोसी भी पहन रही है, तो ये स्थितियां आ गई। दूसरा कि ऑनलाइन जो हमारे यहाँ देने आता, चाहे खाने का सामान हो चाहे पहनने का, सबसे ज़्यादा कपड़ा बिकता है। तो उसके बाद वह जब देखा गया, जो बेचने आ रहा, कर देने आ रहा, डिलीवरी देने आ रहा, वो हमारे घर की सारी स्थितियों की जानकारी रख रहा है, तो इससे सुरक्षा को खतरा भी पैदा हो गया है। इन परिस्थितियों में लोग ऑनलाइन का अपने आप बहिष्कार कर रहे हैं, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं। हाँ, व्यापारी ने निश्चित तौर से जो हमारा कल्चर था, हमारी स्थितियाँ थी, उसको हम भूल रहे थे, इसलिए ऑनलाइन आ गई मार्केट में। अब हमारा व्यापारी भी ऑनलाइन पे जा रहा है, अब होम डिलीवरी भी दे रहा है, अब घर में आपको डिस्प्ले भी करके दिखा रहा, सामान बेचना है। उसकी नियत ग्राहक हमारा है, ग्राहक से हम हैं, ग्राहक को ईश्वर का दर्जा दे रहा है। इसलिए ये जो सोच व्यापारियों में आई है, निश्चित तौर से भारत की आर्थिक आज़ादी दिलाने में सशक्त योगदान होगा। ग्राहकों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप? ग्राहकों को चाहिए ये कि घर परिवार के साथ देख के, सोच के, समझ के ले, और जो आपकी पसंद है, कहीं ऐसा नहीं वो पसंद आपके पड़ोसी की हो। तो मार्केट में देखने से सब कुछ दिखता है, और जो दिखता वही बिकता है। और उस सोच को देखते हुए, और दाम में कम काम में दम वाली बात जो है, सार्थक तब होगी जब नेत्रों से आप देखेंगे। अगर बात करें रिटेल मार्केट की और ऑनलाइन मार्केट की, तो दोनों में आपको क्या फर्क नजर आता है? रिटेल मार्केट में अगर जब हम परिवार के साथ जाते हैं, पारिवारिक स्नेह बढ़ता है, सबकी सोच की सहमति के बाद हम खरीदते हैं। ऑनलाइन में जो बेच रहा है वो खरीद रहे हैं हम। ऐसा क्यों है कि लोग रिटेल में आना कम पसंद करने लगे हैं और ऑनलाइन में जाना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं? क्या आप इसका असर और किसको इसकी वजह मानते हैं? इसकी वजह ये कि आधुनिक दौर में जो है, नए लड़के जो आईटी सेक्टर में आ गए हैं, अब उनके पास समय का थोड़ा अभाव था। और मज़े की बात ये है कि उत्तर भारत के जितने लोग हैं, सब दक्षिण भारत में जा रहे व्यापार और सर्विस के लिए। उनके पास वहाँ की भाषा शैली न होने के कारण वो बाजार को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन मार्केटिंग वो कर रहे थे। और उत्तर भारत में ऑनलाइन का प्रचलन कम है। ऐसा कौन सा कदम आप उठाएंगे जिससे कि आपके जो ग्राहक हैं उनका रुझान एक बार फिर से रिटेल मार्केट की ओर बढ़े? अरे वो तो आप खुद राइजिंग मार्केट के माध्यम से हमको जो है सजग कर रहे हैं, हमारे ग्राहकों को सजग कर रहे हैं। निश्चित तौर से इससे व्यापार जो है, ऐसा लगेगा हमारा दुकानदार व्यापारी के घर पहुंच रहा है। जैसा कि बात ही कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग की और इसके साथ ही साथ ऑनलाइन रिटेल मार्केट की, तो क्या लगता है आपको कि ग्राहकों का रुझान क्यों बढ़ रहा है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए? आप इसकी जो बड़ी वजह है क्या मानते हैं? एक्चुअल उसमें बड़ी वजह ये है कि हमारे समय का अभाव था। अब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि अब यूथ का भी दिमाग हटता जा रहा है। अब सोच ये हो गई कि जो हम पसंद करेंगे वही लेंगे। क्यों, आदमी अब आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा है, इसलिए चाहता है कि जो पसंद करे वो ले। अब वो पसंद जो है कैमरे में होने लगा चीट। हमारे
ग्राहकों के साथ ऑनलाइन खरीदारी में जो है हम देख रहे हैं ब्राउन मिल रहा वो मैरून कलर, तो ये सब चीज़ें दिक्कत दे हो रही थी और उसके साथ हम चीट हो रहे थे, हमारे साथ गड़बड़ियाँ की जा रही थी। तो अब ऑनलाइन से दिमाग ख़त्म, जैसे मॉल से दिमाग ख़त्म हो गया ऐसे ऑनलाइन से ख़त्म हो रहा है और ऑनलाइन ख़त्म, अब ग्राहक फिर दुकानों की तरफ अग्रसर हो रहा है। सर क्या मानते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जैसा वो देखते हैं वैसा ही लेना पसंद करते हैं, तो क्या लगता है कि रिटेल मार्केट में उन्हें वैसा नहीं मिल रहा? बिल्कुल, रिटेल मार्केट के पास जो है जो आइटम है और तमाम आइटम अब आ गए। अब व्यापारी की सोच जागृत हो गई। ऑनलाइन ने हमारे व्यापारियों को जगा दिया, हमको चेतना भर दी है। ऑनलाइन तो कहेंगे अच्छी है, हम कम से व्यापारी हमारी प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार तो हो गया है, आपके साथ देख रहा है, क्वालिटी बेच रहा है और वो क्वांटिटी नहीं बेच रहा है, और क्वालिटी जहाँ बिकती है वहीं ग्राहक जाता है। तो क्या करेंगे आप, जिससे कि जो ऑनलाइन ग्राहक जाते हैं, ऑनलाइन में अपनी शॉपिंग करते हैं, वो फिर से वापस आ जाए रिटेल में? बिल्कुल, हमारे व्यापारी स्वतः जो है ग्राहक के प्रति अपनी जो सद्भावना दिखा रहे हैं, जो उनके प्रति जो है आदर और तरीके हैं। आज तमाम ऐसी डिज़ाइनें हैं, इंटरनेशनल लेवल की डिज़ाइनें मार्केट में अवेलेबल है। ऑनलाइन में तो वो बेचता है माल जिसमें उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो आपको लगता है उस पर डिस्काउंट कर रहा है 60%, 50%, 40%, तो आप आकर्षित होते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम क्वालिटी बेचते हैं। हम उसके बाद भी दाम में कम, काम में दम की भावना से ओतप्रोत होकर के ग्राहक को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। सर आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप राइजिंग मार्केट के लिए क्या कहेंगे? राइजिंग मार्केट का एक उद्देश्य जो है हमारी दुकानों को आपके टीवी और मोबाइल तक पहुंचा रहा है, आपके बाजार को मोबाइल के अंदर दिखा रहा है कि बाजार हमारा है, हम बाजार से हैं। ये फंडा जो है निश्चित तौर से कानपुर ही नहीं भारत के लिए सुखद अनुभूति कराएगा। बिल्कुल, तो ये थे पी रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेश मेघानी जी, जिन्होंने बताया कि हम उन पर विश्वास करते हैं जिस पर क्वालिटी हो, ना कि क्वांटिटी हो। इसके साथ ही साथ जो राइजिंग मार्केट का प्रमुख उद्देश्य है, ऑनलाइन क्यों, रिटेल क्यों नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए हम कानपुर की हर एक शोरूम में जाते हैं और जा भी रहे हैं, जैसा कि आपके साथ, और आप सभी को लेकर चलते हैं और एक एक चीज़ को आपको बारीकी से दिखाते हैं, जिससे कि आप वापस रिटेल में आए। हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।